हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 8 बिहार बोर्ड गणित की नई पुस्तक है 8.4 8.4। हमें इसमें टोटल 3 सवाल सॉल्व करने हैं। देखिए पहला सवाल क्या है। पहला हमारा है द्विपदों को गुणा कीजिए। यहाँ पे द्विपद दिए गए हैं, हमें इनको गुणा लगा लेना है। कैसे, यहाँ पे समझिए 2x + 5, यहाँ पे है 4x - 3। तो पहले इस 2x का गुणा हम इन दोनों के साथ लगा लेंगे, ठीक है। बीच में प्लस है, फिर ये 5 का गुणा हम इन दोनों के साथ लगा लेंगे। जैसा यहाँ पे फिर समझिए इस y का गुणा हम 3y - 4 के साथ कर लेंगे और फिर उसके बाद इस 8 का गुणा हम इसके साथ कर लेंगे। ऐसे ही हमें इसको गुणा करना है। समझ में आ गया। आइए हम इसका प्रश्न क्रमांक पहला हल करते हैं। देखिए इस 2x का गुणा हम लगाते हैं इन दोनों के साथ, तो कितना होगा। दो पहले संख्याएं आप देखिए, 2 और 4 कितने हो गए, 4 दूनी 8। x और x हो गया हमारा x², ठीक है। अब फिर यहाँ पे समझिए, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे है माइनस। प्लस माइनस माइनस, 2 का गुणा 3 के साथ, 3 दूनी 6, माइनस का 6x, यहाँ पे x है। अब यहाँ पे बीच में प्लस हम लगाएंगे, प्लस का साइन देंगे यहाँ पे। अब 5 का गुणा 4 के साथ, 5 × 20, यहाँ पे x है 20x, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस, ठीक। तो बचती आई 15, माइनस लिखेंगे, 15 हो गया। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे इसको व्यवस्थित हमें कर लेना है। यहाँ पे हो गया 8x², यहाँ पे है माइनस का 6x, यहाँ पे प्लस का 20x, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये 20x बड़ा है तो इसका हम साइन लगाएंगे प्लस। 20 में से 6 गए तो ये हो गया हमारा 14x, और ये बचा हमारा माइनस का 15। यही हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। अब इसका देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है दूसरा। पहले y का गुणा हम इन दोनों के साथ कर लेते हैं। यहाँ y है, यहाँ पे 3y है, कितना हो गया 3y² हो गया हमारा। अब इस y का गुणा -4 के साथ हुआ, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, माइनस हो गए, कितने हो गए 4y हो गया, ठीक। यहाँ पे है माइनस, हम लिखेंगे 8 का गुणा 3y के साथ। पहले संख्या देखिए 8 का 24y हो गए। यहाँ पे -8 का गुणा -4 के साथ, माइनस माइनस तो प्लस तो होंगे, 8 × 32 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा व्यवस्थित हम कर लेंगे। 3y², यहाँ पे 4y, यहाँ पे 24y, माइनस और माइनस प्लस, लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस का। 24 और 4 कितने होते हैं 28y, ये जुट जाएगा आपस में, और ये हो गया प्लस का 32। ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट हमारा देखिए तीसरा सवाल। ये 2 पद है और ये 2 पद है, इन 2 पदों का हमें गुणा करना है। बिल्कुल आसान है, देखिए हम ऐसे हल करेंगे। यहाँ पे 2.5L का गुणा इन दोनों के साथ होगा, ठीक है, और उसके बाद 0.5 का गुणा हम इन दोनों के साथ करेंगे। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, यहाँ पे है 2.5, यहाँ पे आपको पॉइंट को ध्यान नहीं देना है, पहले आपको समझना है ये 25 है, ठीक है। तो 25 का गुणा ये 25 कितने हो गए 625, 625। L और L कितने हो गए L² हो गया। अब यहाँ पे पॉइंट को हम लगा देते हैं, एक अंक पे और यहाँ पे एक अंक पे, कितने हो गए 2 अंक पे हो गए। तो यहाँ पे हमारा होगा 6.25 L², ये तो हो गया। अब फिर 2.5L का गुणा 0.5 M के साथ होगा। यहाँ पे आपको समझना है 25 और इसको समझना है 5, 25 × 5 = 125, ठीक है। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस होगा। 25 × 5 = 125 LM। एक अंक पे दशमलव, यहाँ पर भी एक अंक पे दशमलव, कितने हो गए 2 अंक पे हो गए, यानी यहाँ पे हो गया। तो 2.5L का गुणा दोनों के साथ हो गया। अब इसके बाद 0.5 बीच में है, यहाँ पे माइनस हम लगाएंगे, इसको 5 समझना है। 25 × 5 = 125, 125 हुआ। एक अंक पे एक अंक पे, टोटल हो गए 2 अंक पे, यहाँ पे M, यहाँ पे L, ये हमारा कितना होगा LM, ठीक है। अब यहाँ पे 0.5 का गुणा 0.5 से, 5 और 5 कितने हो गए 25, यानी 25 हो गए। तो यहाँ पे हम लिखें, देखिए यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो ये हो गया माइनस,
25 एम स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट, 2 अंकों पे पॉइंट हो गए, यानी यहाँ पे हो गए, तो हमारा हो गया 0.25, यहाँ पे माइनस। ठीक, 0.25 एम स्क्वायर। अब इसको व्यवस्थित हम लोग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे तो होगा 6.25 एल स्क्वायर, यहाँ पे 1.25 एल एम, यहाँ पर भी देखिए 1.25 एल एम, यही प्लस में है और ये माइनस में है। ख़त्म हो गया। क्या बचा? यहाँ पे बचा माइनस का 0.25 एम स्क्वायर, यही तो बचा। ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया आपको काफ़ी अच्छे से। देखिए नेक्स्ट पार्ट हमारा है चौथा, ए का गुणा एक्स के साथ होगा, तो ये हो गया ए एक्स, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, तो प्लस लगाएंगे। ए का गुणा 5 के साथ होगा, तो ये 5a हो गया हमारा, और बीच में प्लस है। अब 3b की बारी है, 3b का गुणा होगा x के साथ, कितना होगा? ये होगा हमारा 3bx, यही तो होगा। अब 3b का गुणा होगा 5 के साथ, संख्या पहले बचती है 15b। अब इसको देखिए थोड़ा व्यवस्थित हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया x प्लस में, देखिए सब अलग अलग कैटेगरी के हैं, यानी कोई भी एक जैसा नहीं है, तो इसका मतलब सभी हम लिख लेंगे। यहाँ पे हो गया 5a प्लस 3bx प्लस 15b, ये तो सेम हो गया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट हमारा है पांचवा। यहाँ पे हमने सवाल उतार लिया। देखिए यहाँ पे 2pq का गुणा होगा 3pq से, पहले संख्या 2 और 3 कितने हो गए? 6। यहाँ पर भी p, यहाँ पर भी q, यहाँ पे यानी दोनों जगह सेम है। ये हो गया p स्क्वायर q स्क्वायर, यही तो होगा। अब इसके बाद 2pq का गुणा होगा -2q स्क्वायर के साथ, तो प्लस माइनस माइनस हो गए, 2 दूनी 4 हो गए। यहाँ पे p, लेकिन q यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो p q क्यूब हो गया। ठीक है, अब इसके बाद प्लस लगाएंगे। अब 3q स्क्वायर, ये होगा 3pq के साथ, तो 3 का 9। यहाँ पे देखिए यहाँ पे q जो है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 9p के पावर 3। अब 3q स्क्वायर का गुणा होगा 2q स्क्वायर से, 3 दूनी 6, लेकिन प्लस माइनस माइनस 6, तो ये हो गया q के पावर 4, यही तो होगा। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे है 6p स्क्वायर q स्क्वायर, इसके जैसा अब कोई नहीं है। ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे। यहाँ पे p 4pq, ठीक, यहाँ पे 9, यहाँ पे समझिए 4pq के पावर 3, यहाँ पे 9pq के पावर 3, तो ये एक जैसे हैं, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ पे माइनस होगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये बड़ा है तो इसका हम साइन लगाएंगे। ठीक है, तो 9 में से 4 गए 5, 5p पावर 3, समझ में आ गया। और ये बचा हमारा आखिरी माइनस का 6q की पावर 4, हमारा आंसर आ गया। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट पार्ट है 6 नंबर सवाल, तो आइए इसको हम हल करते हैं। सबसे पहले देखिए ये अभी ज्यों की त्यों हम क्या करेंगे, इस 4 का गुणा हम इसमें पहले लगा लेते हैं। ये अभी ज्यों की त्यों हम उतारते हैं, 3/4 a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ठीक है, और ये गुणा का चिन्ह हमें गुणा करना है। 4 का 1 हो गया कितना, 4a स्क्वायर, यही तो होगा। फिर देखिए 4 का गुणा 2 के साथ होगा, ये 4 दूनी 8/3 b स्क्वायर। अब ये दोनों आपस में हम गुणा कर लेते हैं। इस 3/4 a स्क्वायर का गुणा इन दोनों के साथ होगा, फिर प्लस लगाएंगे, फिर 3b स्क्वायर का गुणा इन दोनों के साथ होगा। पहले 3/4 a स्क्वायर का गुणा हम पहले इसके साथ करेंगे, तो ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ। कितने हो गए, 4×12, ये हो गए 12, 4 a स्क्वायर यानी a के पावर 4, यही तो होगा। अब उसके बाद 3/4 a स्क्वायर का गुणा ये -8/3 b स्क्वायर से होगा। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, प्लस माइनस माइनस,
देखिए ऊपर वाली संख्या का गुणा ऊपर वाले के साथ, ठीक है, 24, नीचे वाली संख्या का गुणा नीचे वाले के साथ, 4×4 = 12, ए स्क्वायर, यहाँ पे बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया गुणा। अब इसका हम करेंगे, बीच में प्लस है, प्लस लगाएंगे। देखिए संख्याओं का क्या है, 4×3 = 12 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक। अब 3b स्क्वायर का गुणा 8/3 बी स्क्वायर के साथ, प्लस माइनस माइनस, और ठीक है 24/3 बी के पावर हो गया 4, यहाँ भी स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर, बी के पावर हो गया 4। इतना समझ में आ गया। अगला हमारा देखिए, ये कैंसिल आउट हम कर सकते हैं इसको, 4×3 = 12, 3 बार में, ये भी हो गया 12×2 = 24, ठीक है। अब ये भी देखिए, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया 8 से, ठीक है 24। अब इसको हम व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे बचा 3a⁴, यहाँ कितना बचा 2, देखिए 2a² b² प्लस 12a² b², यहाँ पे बचा 8b⁴, ठीक। यहाँ पे है 3a⁴ माइनस a² b² प्लस 12a² b²। देखिए एक जात वाले हैं, प्लस माइनस माइनस, लेकिन ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लगाएंगे, प्लस घट जाएगा, 12 में से 2 गए, 10a² b², यही होगा। और यहाँ पे माइनस का 8b⁴ हमारा आंसर आ गया। यही हमारा आंसर हुआ फाइनली, समझ। देखिए इसके बाद आगे बढ़ते हुए दूसरा सवाल हम देखते हैं, गुणनफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पहला है 5 - 2x, ठीक, यहाँ पे है गुणा 3 + x। जैसे हमने ऐसा गुणा लगाया, ठीक वैसे ही इसको भी कर लेना है। 5 का गुणा इन दोनों के साथ, फिर -2 का गुणा इन दोनों के साथ। इस 5 का गुणा हम 3 के साथ लगाएंगे, कितने हो गए 15, बीच में गुणा है। और ये फिर 5 का गुणा हम x के साथ लगाएंगे, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, प्लस हो गया 5x, ठीक है। 5 का काम हो गया। अब इसके बाद -2x का देखिए, -2x का गुणा 3 के साथ, सब पहले संख्या है, 3 दूनी 6, लेकिन माइनस का 6x हो गया। -2x का गुणा x के साथ हो गया, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा, देखिए -2x², यही होगा। अब इसको व्यवस्थित कर लेते हैं, स्क्वायर वाले को पहले लिखा जाता है, तो हम इसको पहले लिख देते हैं। यहाँ माइनस का 2x² है, माइनस का 2x², ठीक है। फिर चर और अचर, 5x और माइनस का 6x, प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह हम लगाएंगे। तो 6x में से 5x घटा, कितना हो गया, x बचा, और ये आखिरी बचा प्लस का 15। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, ठीक है। आइए अब देखते हैं इसका दूसरा सवाल। देखिए दूसरा सवाल ठीक वैसे ही हम इसको हल करेंगे। x का गुणा 7x के साथ हो गया 7x², फिर x का गुणा y के साथ हो गया, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, माइनस का xy। अब प्लस 7y का गुणा 7x के साथ हो गया, पहले संख्या है 49, ठीक है, तो ये बीच में प्लस लगाएंगे, 49xy, यही तो हुआ। अब 7y का गुणा y के साथ हुआ, प्लस माइनस माइनस 7y², ठीक है। अब इसको देखिए यहाँ पे व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ पे 7x² को हम पहले लिखेंगे, और उसके बाद फिर इसका लिखेंगे -7y, यहाँ पे माइनस का 7y², ठीक। यहाँ पे xy, यहाँ पे 49xy, प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह लगाएंगे प्लस। 49 में से xy घटे, कितने हो गए 48xy, हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए इसके बाद अगला सवाल है इसका तीसरा, इसको हम हल करेंगे, इस प्रकार हल करेंगे। ये a² का गुणा होगा a के साथ, तो कितने हो गए, ये हो गया हमारा a⁴, a³ हो गया। फिर a² का गुणा होगा b² के साथ, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस, तो प्लस होगा a² b²। अब b का गुणा होगा a के साथ, प्लस हो गया ab, और फिर b का गुणा होगा b² के साथ, प्लस का हो गया b⁴, ठीक। तो इस तरीके से आपका आंसर आ गया, ठीक। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका चौथा, p² का गुणा होगा 2p के साथ होगा, तो कितना हो जाएगा ये हमारा
2p⁻3, यही तो होगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है। p स्क्वायर का फिर गुणा होगा q के साथ, ठीक। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, कितने हो गए प्लस, तो ये होगा p²q, बीच में माइनस है। अब देखिए q स्क्वायर का गुणा होगा 2p के साथ, 2p, ठीक, और ये हो गया आपका q²। अब q² का गुणा होगा q² के साथ, देखिए माइनस और प्लस, माइनस, ये हो गए q⁻3। अब इसके बाद देखिए, तो यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा अगला जो सवाल है तीसरा, हमें इसमें सरल करना है और यहाँ पे हमें टोटल सवाल है 8। आइए इसको हल करते हैं। देखिए इसको भी वैसे ही हम हल करेंगे, x² का गुणा हम x के साथ करेंगे, तो ये कितना हो गया, x के पावर हो गया 3, यानी x³ हो गया हमारा। अब x² का गुणा 5 के साथ होगा, तो कितना होगा, यहाँ पे हो गया प्लस, ये हो गया 5x²। अब इसके बाद इस -5 का गुणा हम x के साथ कराएंगे, तो कितना होगा, -5x। अब ये -5 का गुणा 5 के साथ होगा, प्लस माइनस माइनस बचे 25, ठीक है। और यहाँ पे है पहले से 25। अब इसको थोड़ा सा आपको व्यवस्थित कर लेना है। यहाँ पे है x के पावर 3 और प्लस यहाँ पे कितना हो गया 5 का x², ठीक। और यहाँ पे है माइनस का 5x, माइनस का 25 प्लस का 25, ये तो कैंसिल आउट ख़त्म हो गया, तो यही हमारा आंसर आ गया फाइनली। समझ में आ गया। इसके बाद देखिए इसका दूसरा सवाल वैसे ही करेंगे, a² का गुणा इन दोनों के साथ, फिर 5 का गुणा हम इन दोनों के साथ। पहले a² का गुणा ये bq के साथ होगा, कितना होगा, ये हो गया a² bq। अब इसके बाद देखिए प्लस है a² का गुणा 3 के साथ 3a²। अब a² का काम ख़त्म। अब इसके बाद प्लस का 5, प्लस का अब 5 का गुणा bq के साथ, तो 5bq। अब 5 का गुणा 3 के साथ होगा, प्लस और प्लस यहाँ पे हो गया प्लस, बचती आई 15, और ये प्लस का 5 तो पहले से है। अब इसको थोड़ा सा व्यवस्थित हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पे है a² bq, ठीक, और यहाँ पे है प्लस का 3a², फिर प्लस का 5bq, प्लस और प्लस प्लस, ये प्लस का 15 और 5 20, हमारा आंसर निकल के आ गया ये फाइनली, ठीक है। समझ में आ गया। अब इसका देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या है। यहाँ पे है t + s², यहाँ पे t² माइनस का s। तो पहले काम क्या होगा, इस t का गुणा इन दोनों के साथ, फिर s² का गुणा इन दोनों के साथ। पहले t का गुणा t² के साथ होगा, तो ये हो गया t⁻3 t³। अब फिर t का गुणा माइनस s के साथ होगा, यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस माइनस, ये हो गया ts। अब t का काम ख़त्म, बीच में प्लस, s² का गुणा t² के साथ होगा, ये हो गया आपका s² t²। आप चाहे तो t² को पहले लिख सकते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। फिर s² का गुणा s के साथ होगा, तो कितना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो s के पावर हो गए 3, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो जुड़ जाएगा 3, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, तो यहाँ पे आप इसका आंसर यहीं से कर सकते हैं, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए ये TS लिखे या ST लिखे उससे कोई मतलब नहीं, वो सेम ही चीज़ है। अब इसके बाद देखिए इसका अगला सवाल हम देखेंगे चौथा। देखिए इस चौथे सवाल को कैसे सॉल्व करना है वो पहले आप समझ लीजिए। ये है, ये पहला पद, ये दूसरा पद, हम इसको आपस में गुणा लगा लेंगे, a का गुणा इन दोनों के साथ, फिर b का गुणा इन दोनों के साथ, ठीक, बीच में प्लस है। फिर ये दोनों का गुणा हम आपस में लगा लेंगे, a का गुणा c + d के साथ, फिर -b का गुणा इन दोनों के साथ, ये हो गया, बीच में प्लस है। फिर 2 का गुणा हम इनके साथ कर लेंगे। अब इसके बाद सॉल्व कर लेंगे। समझ में आ गया। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, a का गुणा c के साथ, ये कितने हो गए, ये हो गया ac। अब a का गुणा d के साथ, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया ad। इतना आपको समझ में आ गया होगा। a का काम ख़त्म हो चुका है, a का गुणा हमने दोनों के साथ करा दिया। अब इसके बाद प्लस का b, ठीक, यहाँ पे प्लस है, b का गुणा c के साथ, कितने हो गए bc, प्लस माइनस माइनस, b का गुणा d के साथ होगा, तो ये हो गया bd। इन दोनों का काम ख़त्म हो गया। अब इसके बाद a - b और c + d, इसका हम गुणा करा लेते हैं।
देखिए बीच में क्या दिया गया है, प्लस दिया गया है, तो हम प्लस लगाएंगे। ए का गुणा सी के साथ कितने हो गए हैं, ये हो गए ए सी। ए का गुणा अब इसके बाद डी के साथ, तो ये हमारा हो गया, देखिए बीच में प्लस है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे प्लस, ये हो गया ए डी। अब माइनस बी का गुणा सी के साथ, तो माइनस कितने हो गए, बी सी। अब माइनस बी का गुणा डी के साथ, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया हमारा बी डी। इन दोनों का भी हो गया। अब 2 का गुणा हम इसका अंदर करा लेते हैं, पीछे देखिए यहाँ पे प्लस है, प्लस का साइन है। 2 का गुणा ए सी के साथ, तो 2 ए सी प्लस 2 का गुणा बी डी के साथ, 2 बी डी। ठीक, क्लियर हुआ, समझ में आ गया। अब हमारा अगला जो काम होगा, जो एक जैसे हैं दिखते हैं उसको एक साथ रखना, और वहीं से हम प्लस माइनस की क्रिया कर लेंगे। पहले देखिए यहाँ पे क्या है, एसी है, अन्य कहीं ऐसी है कि नहीं, देखिए यहाँ पर भी एसी है, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, अन्य कहीं ऐसी है कि नहीं, देखिए यहाँ पर एसी है। ठीक है, पहला हो गया 2 एसी, यहाँ पे है एसी, यहाँ पर भी एसी, तीनों प्लस में है। देखिए यहाँ पे इसके आगे प्लस, इसके आगे प्लस और इसके आगे प्लस। ठीक, 2 एसी, यहाँ पे एसी, 3 एसी और यहाँ पे एसी, 4 एसी, ये हमारा हो गया 4 एसी। एसी का काम ख़त्म। अब इसके बाद एडी, देखिए माइनस का एडी है। ठीक है, एडी है कि नहीं, देखिए यहाँ पे एडी है। ठीक, अब इसके बाद एडी नहीं है, ये प्लस का एडी, ये माइनस का एडी, ये तो कैंसिल आउट, ख़त्म हो गया। अब बीसी का देखते हैं, बीसी, अब कहीं बीसी है कि नहीं, देखिए यहाँ पे बीसी है। ठीक है, तो ये भी बीसी माइनस का है और ये बीसी प्लस का है, ये भी ख़त्म। अब देखते हैं बीडी, माइनस का बीडी और यहाँ पे है प्लस का बीडी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह हम लगाएंगे प्लस। 2 बीडी में से 1 बीडी घटे, कितना होगा, बीडी ही तो बचेगा, 1 बीडी बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एसी। ठीक है, देखिए एसी तो हमने कर लिया है, अब हमारा बचा, और देखिए आखिरी में ये हमारा बच गया। ठीक है, देखिए पहले तो हमने ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे है बीडी, यहाँ पे है 2 बीडी, प्लस माइनस माइनस, इसका बड़ा है चिन्ह प्लस का, तो हमने घटा दिया बीडी, और ये आखिरी बच गया हमारा बीडी, ये माइनस का है तो हमने इसको उतार दिया, दोनों कैंसिल आउट, ख़त्म हो गए। ठीक है, इसका काम तो हो चुका है। ये हमारा कितना बच गया, ये हमारा बच गया 4 एसी। 4 एसी, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया ये सवाल आपको। नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका 5वां सवाल, ये रहा 5वां सवाल, हमने यहाँ पे उतार लिया। तो क्या करेंगे, इस x का गुणा हम इस 2x के साथ करेंगे, इस पहले जैसे हमने पहले किया, इसका गुणा और इसका गुणा बस कर लेना है। तो ये हो गया x का गुणा 2x के साथ हो गया 2x², फिर x का गुणा y के साथ हो गया प्लस का xy, फिर y का गुणा 2x के साथ हो गया, देखिए प्लस है, प्लस 2xy, फिर xy का गुणा y के साथ हो गया प्लस में y²। अब इसका काम ख़त्म। हम इन दोनों का देखिए, x का गुणा x के साथ होगा, देखिए बीच में प्लस है यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा x², x का गुणा y के साथ होगा प्लस माइनस माइनस xy। अब देखिए प्लस, यहाँ पे प्लस 2y का x के साथ, ये हो गया 2xy। अब प्लस का है यहाँ पे माइनस, तो माइनस 2y का गुणा y के साथ हो गया, तो ये हो गया हमारा 2y², यही तो होगा, प्लस माइनस माइनस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम देखेंगे जो एक जैसे दिखते हैं, 2x², यहाँ पे x² है कि नहीं, यहाँ पे है x²। ठीक है, यही तो है, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे भी प्लस, कितने x² हो गए, प्लस 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 हो गया, 3x² हो गए। xy, यहाँ पे अन्य कहीं xy है, देखिए यहाँ पे xy है। ठीक है, ये भी 2xy और xy, यहाँ पे देखिए प्लस का xy, यहाँ पे माइनस का xy, ये तो ख़त्म हो गया। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का xy और यहाँ पर भी 2xy, यहाँ पे भी 2xy, तो दोनों जुड़ जाएंगे 4xy। समझ में आ गया। और यहाँ पे देखिए y², यहाँ पे 2y²। ठीक, तो प्लस माइनस माइनस, बड़ा है ये, इसका चिन्ह हम लगाएंगे, 2y² में से 1y² घटे, तो ये हो गया y²। समझ में आ गया। अब इसका काम तो ये पहले हो चुका है इन सब का, तो यही हमारा आंसर आ गया फाइनली। क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका 6 नंबर सवाल, इसको भी वैसे ही करेंगे, x का गुणा हम सबके साथ, फिर y का गुणा इन सब के साथ। देखिए यहाँ पे x का गुणा पहले x² के साथ, ये हो गया x3। ठीक,
प्लस यहाँ पे माइनस माइनस लगाएंगे, ये हो गया x का गुणा एक्स वाई के साथ एक्स स्क्वायर यहाँ पे y, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x का गुणा y के साथ होगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर के साथ ये प्लस होगा, तो x वाई स्क्वायर, प्लस का साइन यहाँ पे देंगे, y का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ होगा, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब y का गुणा एक्स वाई के साथ होगा, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया एक्स वाई स्क्वायर। अब y का गुणा वाई स्क्वायर के साथ होगा, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो प्लस होगा y के पावर 3 वाई क्यूब हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे x के पावर 3, अब देखेंगे एक साथ जो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, अब कहीं है कि नहीं एक्स स्क्वायर वाई, देखिए यहाँ पे है एक्स स्क्वायर वाई, ये माइनस का है एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का है एक्स स्क्वायर वाई, ये तो ख़त्म हो गया। ये एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे एक्स वाई स्क्वायर, ये प्लस का है ये माइनस का है, ये भी ख़त्म हो गया। तो बचा कौन, एक्स क्यूब, ये प्लस का वाई क्यूब, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया, काफ़ी आसान सवाल है ये। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पार्ट हम देखते हैं इसका 7वां सवाल। यहाँ पे वैसे ही करेंगे 1.5x का गुणा हम इन सबके साथ, फिर -4y का गुणा इन सबके साथ। समझ में आ गया, बस वही कर लेंगे और ये तो जो कहते हैं लिख देंगे। देखिए 1.5x, आपको पॉइंट ध्यान नहीं देना, ये समझना है कि 15 है, 15 का गुणा 15 के साथ कितने हो गए 225 ही होता है, x और x ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब पॉइंट देख लेंगे, एक अंक पे है एक अंक पे, कितने हो गए 2 अंक पे है, यहाँ पे हम लगा लेंगे 2.25 एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस है, तो प्लस लगाएंगे, 15 चौका 60, 60 एक्स वाई, एक अंक पे है तो यहाँ पे हम लगा लेंगे पॉइंट 6.0 एक्स वाई। देखिए पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं, ये 6 एक्स वाई ही लिखा है। फिर 1.5 एक्स का गुणा 3 के साथ, ठीक है, यहाँ प्लस लिखिए, प्लस का साइन होगा तो 15 45, यहाँ पे x पॉइंट एक स्थान पे 4.5x, ठीक है, इसका काम हो गया। अब इसके बाद इसका हम देखेंगे -4y का गुणा हम के साथ सबके साथ कराएंगे, तो ये माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे, ये माइनस का 4y का गुणा 1.5, तो देखिए 15 चौका 60 एक्स वाई, लेकिन ये माइनस में, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, ये पॉइंट लगाएंगे, इस -4 का गुणा इस 4 के साथ होगा, प्लस माइनस माइनस, कितने हो गए 6 चौका 16 वाई स्क्वायर, इतना ही होगा। -4 का गुणा वाई के साथ गुणा, ये -4 वाई का गुणा 3 के साथ होगा, 4 12, ठीक है, लेकिन माइनस होगा, प्लस या वहाँ पे माइनस 12 यहाँ पे वाई, ठीक है, ये हमने कर लिया। और ये देखिए ये जो कहते हैं होगा, ये पहले से है, पहले से क्या है माइनस का 4.5 एक्स प्लस 12 का वाई, यही तो है पहले से। अब यहाँ पे समझिए जो एक जैसे दिखते हैं उसको हम देखते हैं कैंसिल होता है कि नहीं। यहाँ पे कितना है 2.25 एक्स स्क्वायर, अन्य कहीं तो नहीं है, इसका मतलब ये जो कहते हैं हम लिख देंगे इसको 2.25 एक्स स्क्वायर। यहाँ पे 6.0 एक्स वाई, यहाँ पर भी 6.0 एक्स वाई, ये प्लस का है ये माइनस का, इसका मतलब ये तो ख़त्म हो गया। 4.5 एक्स, यहाँ पे देखिए प्लस का 4.5 एक्स, ये माइनस का है, सामने देखिए यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, ठीक है, ये माइनस के चिन्ह के साथ है। सवाल में भी देखिए यहाँ पे 4.5 एक्स, ये भी ख़त्म हो गया, ठीक है, देखिए ये ख़त्म हो गया, ये दोनों और ये दोनों, बचा क्या बचा माइनस का 16 वाई स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस का 16 वाई स्क्वायर। यहाँ पे है 12 वाई, यहाँ पे है प्लस का 12 वाई, ये भी ख़त्म हो गया। तो यही हमारा आखिरी फाइनली बचा, ये हमारा आंसर आ गया। समझ में आ गया। अब इसके बाद हमारा आखिरी सवाल है इस सेशन का, देखिए 8 नंबर। तो इसको भी वैसे ही करेंगे, ए का गुणा इन सब के साथ, फिर बी का गुणा इन सब के साथ, फिर सी का गुणा इन सब के साथ, ठीक। तो पहले ए का गुणा इन सब के साथ करा लेते हैं, ए यहाँ पर भी ए, ठीक है, तो ये हो गए हमारे ए स्क्वायर। यहाँ पे ए का गुणा फिर बी के साथ होगा, प्लस लगाएंगे, प्लस का साइन है, कहीं माइनस आपको नहीं दिख रहा, यहाँ पे सिर्फ माइनस है, तो ए का गुणा बी के साथ होगा, तो ये हो गया ए बी। फिर ए का गुणा सी के साथ हो गया, प्लस यहाँ पे माइनस, माइनस का हो गया ए सी।
ए का काम ख़त्म। अब बी का गुणा इन सब के साथ होगा, यहाँ पे प्लस का साइन है तो बी का गुणा ए के साथ होगा तो ए बी। ठीक है, देखिए आप चाहे तो बी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने एक फॉर्मेट में लिखा है ए बी, तो इसको ए बी ही लिखना पड़ेगा, ए बी। अब बी का गुणा बी के साथ होगा तो प्लस का बी स्क्वायर। अब बी का गुणा सी के साथ होगा, प्लस माइनस का माइनस, ये हो गया आपका बी सी। बी का भी काम ख़त्म। अब सी देखिए आखिरी, सी का गुणा ए के साथ होगा, यहाँ प्लस यहाँ पर भी प्लस, ये हो गया ए सी। अब सी का गुणा बी के साथ होगा, प्लस का हो गया आपका, देखिए सी का गुणा ये हो गया आपका बी सी। अब सी का गुणा सी के साथ होगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया सी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एक साथ कौन कौन से हैं। ए स्क्वायर देखिए ये तो ज्यों के त्यों रहेगा, ए स्क्वायर तो अन्य कहीं है नहीं। ठीक है, अब पहले देखिए कैंसिल आउट हम करा लेते हैं, कौन कौन से हो रहे हैं। ए बी प्लस का ए बी, देखिए ये भी प्लस का ए बी, अन्य कहीं ये भी तो है नहीं, ये बी सी है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस का ए बी प्लस का ए बी, कितने ए बी, दोनों जुड़ जाएंगे तो ये प्लस का हो गया 2 ए बी, यही तो हुआ, ए बी और ए बी 2 ए बी। यहाँ माइनस का ए सी, अब यहाँ प्लस का ए सी, ये तो ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, ए बी का काम तो हमने कर लिया। अब देखिए बी स्क्वायर बचा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं बी स्क्वायर। अब ये माइनस का बी सी और ये प्लस का बी सी, ये भी ख़त्म हो गया। ठीक है, और आखिरी हमारा बचा माइनस का सी स्क्वायर, माइनस का सी स्क्वायर। आप चाहे तो इसको व्यवस्थित भी कर सकते हैं, आप इसका आंसर ऐसे भी कर सकते हैं, ए स्क्वायर को एक साथ, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर हो गया हमारा, ये माइनस का सी स्क्वायर हो गया और प्लस का 2ab, ऐसे भी आप लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, सही होगा। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।